हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का तीसरा अध्याय, जिसके हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। नाम क्या है? किरचॉफ। किरचॉफ का नियम। ठीक, ये इनका नियम जो प्रकाशित हुआ वो 1845 में हुआ। अर्थात अगर कहें तो 1845 ईस्वी में किरचॉफ ने अपना नियम प्रस्तुत किया और इन्होंने अपने नियम में दो नियम प्रस्तुत किया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सन 1845 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम प्रस्तुत किए। फिर से 1845 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम प्रस्तुत किए। दोनों नियम के नाम अलग अलग है और 1845 में ही ये प्रकाशित वर्ष है। अगर आप किरचॉफ का पूरा नाम लिखेंगे तो ये इनका पूरा नाम है गुस्ताव किरचॉफ। ये पूरा नाम है गुस्ताव किरचॉफ। कब इन्होंने अपना नियम दिया? 1845 में दिया। 1845 ईस्वी में गुस्ताव किरचॉफ ने दो नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें किरचॉफ के नियम के नाम से जाना जाता है। पहला नियम है संधि का नियम और दूसरा नियम है बंदपास का नियम। पहला नियम संधि का नियम और दूसरा बंदपास का नियम। केवल आप नियम समझिए, नियम आसान है, आपको सुनने में आसान लगेगा, आसान है भी, लेकिन यही आसान नियम 19वीं सदी के लिए क्रांतिकारी था। ठीक, तो संधि का नियम है क्या? एक संधि अगर है, संधि का अर्थ है जहां पर कई सारे परिपथ आकर जुड़ते हो, वो उन सभी का एक मतलब मेल हो। जैसे कई सारे वायर हमने लिए, ये किसी एक बिंदु पर लाके जोड़ दिए जाए। ठीक, ये किसका काम करेगा? संधि का काम करेगा। बात समझ में आई ना? तो संधि के नियम में आपको यही बताना है कि है क्या। तो संधि का नियम यह कहता है किसी भी संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग, संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जो हमने कहा वही आपको लिखना भी है। इस नियम के अनुसार संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अर्थात अगर हमने ये संधि लिया, यहाँ पर इतने सारे परिपथ हैं, इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा, इसमें I3, इसमें I4, इसमें हमने I5 और सबका नाम अलग अलग रख दिया, और इसके लिए I6, 6 धाराएं हैं। अब जो जो संधि की तरफ आ रहे हैं उनको जोड़ दो। तो संधि की तरफ आने वाली कौन कौन सी धारा है? I1 है प्लस I2 प्लस I3, दूर जा रहा है I4, और प्लस कौन सा? I6। इतनी धारा संधि की तरफ आ रही हैं, बराबर दूर कौन कौन सी धारा जा रही है? I3 और I5। यही नियम है संधि का नियम। समझ में आया? संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बात समझ में आई ना? इसे कहते हैं संधि का नियम। अगर आप इसको और ढंग से समझें, अगर मैं I3 और I5 को उधर कर दूं, इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 0। बात समझ में आई ना? अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I3 नहीं I4 प्लस I6, ये I3 इधर आके क्या बनेगा? माइनस I3, I5 इधर आके माइनस I5, बराबर क्या बचा? बराबर 0 बचा। अब अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से बताएं तो आप ये कह सकते हैं कि संधि पर प्रत्येक धाराओं का मतलब समस्त धाराओं का योगफल कितना प्राप्त होता है? किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का योगफल जो होता है वो 0 होता है। बात समझ में आई ना? कि अर्थात इनका पहला नियम धारा पर आधारित है। इसको केसीएल के नाम से आप जान सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। करंट का मतलब धारा, लॉ का मतलब नियम, के का मतलब किरचॉफ। बात समझ में आई ना? तो किरचॉफ के किसका नियम है? धारा का नियम है। क्या नियम है? कि संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। या दूसरा आप इसी के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। बात समझ में आई ना? अब जो दूर जा रहे हैं उसको घटाते हैं, जो पास आ रही है मतलब जो आ रही है उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जो दूर जा रहे हैं उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, और सबका योगफल किसके बराबर कर देंगे? ये है इनका पहला नियम। समझ में आया? दूसरा नियम है बंदपास का नियम। जैसे हमने एक वोल्टेज E1 का, एक प्रतिरोध R1 ये सेट किया, और इसमें इस परिपथ में धारा I1 है, और ऐसे ही अगला है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, प्रतिरोध R2 है, ये दोनों का संधि यही है, इसके लिए धारा I2 है। हमने कैपिटल लिख दिया जिससे आपका सस्पेंस ना बने। इतनी बात समझ में आई? अगर इन सभी को संधि यहाँ पर है, इसका मतलब I1 भी इधर आएगा और I2 भी इसी संधि से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर धारा कितनी प्राप्त होगी? I1 प्लस
संधि का नियम यही तो कहता है, I1 भी इधर आई है और I2 भी इधर ही प्राप्त हुआ है। अगला मैं प्रतिरोध यहां पर R3 कर देता हूं, तो यहां पर दो चीजें बंद है, एक ऊपर वाला भाग बंद है, दूसरा नीचे वाला भाग बंद है, अर्थात ये दो बंद पास है। बंद पास इसका नाम होता है। कितने बंद पास है? ये पहला बंद पास है और ये, अगर मैं पहले बंद पास में इनका नियम लगाऊं तो देखिए नियम क्या है। नियम ये कहता है कि बंद पास का नियम बता रहा हूं, इस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग उसके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यहां पर विद्युत वाहक बल कौन कौन से हैं? बंद पास एक के लिए विद्युत वाहक बल E1 और E2 है ना। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल मतलब I1 R1 I2 R2। देखिए इसको किस प्रकार से इसके नियम के हिसाब से लिखेंगे। I1 और R1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? I1 R1 आएगा। समझ में आया? ये बताइए इधर से ऐसे चला आएगा, इसकी लकीर देखिए जिस तरफ है सेम वही लकीर नीचे की तरफ है, मतलब दोनों के शीर्ष आपस में मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यदि दोनों के शीर्ष आपस में मिल रहे हैं तो यहां पर आप उसका नियम, सदिश का नियम लगाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे। सदिश नियम के हिसाब से ये आपस में घटेंगे। जब दोनों के सर आपस में जुड़े तो घटता है, दोनों के सर आपस में, दोनों के पूंछ आपस में जुड़े तो भी घटता है। यहाँ पर दोनों वेक्टर आपस में जुड़कर क्या होंगे? I1 R1 माइनस करके कितना लिखेंगे भाई? I2 बराबर, तब ये E1 माइनस E2, जैसे आपने इधर किया, इधर आपने धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लिया और इसका आपने योग किया, बराबर विद्युत वाहक बल भी उसी रूप से जुड़ेगा। विद्युत वाहक बल इसका कितना है? E1। अगले का कितना है? अगर ये घट रहा है विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं बंदपास 2 देखूं, ये बंदपास 1 है, बंदपास 1 से, बंदपास 2 से, इस बंदपास में ये दोनों काम करेंगे। अब ये देखिए I2 का गुणा R2 से करेंगे, क्या बनेगा? I2 R2। अगला वाला देखिए इसका शीर्ष इधर आ रहा है, देखेंगे तो ये ऐसा आया है, बात समझ में आई ना, और ऐसे निकल गया है, इसका मतलब इसका पुच्छ इसके शीर्ष से जुड़ा हुआ है। यदि शीर्ष और पुच्छ आपस में जुड़े तो चीजें जुड़ती हैं। यहां पर इसके साथ ये वाला भाग क्या होगा? जुड़ेगा। तो I2 R2 पे रहा, प्लस करेंगे किसको? यहां पर धारा कितनी आई है? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, इसके साथ गुणा किसका करेंगे? R3 का। बात समझ में आई ना? बराबर विद्युत वाहक बल यहां पर केवल और केवल क्या है? इसमें हमने नहीं लगा कोई बात नहीं। बात समझ में आई ना? नहीं लगा केवल और केवल किसका का? E2 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं तो 0 ही तो माना जा गया। तो बराबर क्या लिख सकते हैं भाई? ये बंदपास 2 का नियम लग गया। समझ में आई बात? एक आध परिपथ अगर आपको और बना के समझाना हो इसके लिए बताइए। अगर बंदपास का नियम लगाएंगे, यहां पर मैं हटा दूं I1 R1 I2 R2, इसमें बंदपास का नियम लगाइए, क्या लगेगा? ये E1 है, I1 R1 यही होगा ना। I1 R1 ये प्लस होगा माइनस होगा? दोनों के शीर्ष आपस में मिले हुए हैं, इसका मतलब माइनस होगा, माइनस I2 R2 बराबर केवल एक विद्युत वाहक बल है, बराबर कितना हो जाएगा? ये सब सवाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बंदपास का नियम आपको आना चाहिए। और इसके जस्ट बाद का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें भी यही सब काम करेगा। बात समझ में आई ना? तो गुस्ताव किरचॉफ ने 1845 में 2 नियम प्रस्तुत किए ना। पहला नियम था संधि का नियम, दूसरा नियम था बंदपास का नियम। संधि का नियम यह कहता है प्रत्येक संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। और बंदपास का नियम यह कहता है प्रत्येक बंदपास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योगफल उसके विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। बात समझ में आई ना? यही 2 नियम है इनका। ये 1845 में जब इन्होंने नियम दिया था तो इनकी उम्र थी 21 वर्ष। कितने वर्ष के थे ये? 21 वर्ष की अवस्था में किरचॉफ ने अपने ये 2 नियम प्रस्तुत किए थे, संधि का नियम और बंदपास का नियम। इस बंदपास के नियम को केवीएल कहा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको केसीएल और इसको क्या कहेंगे? केवीएल। V मतलब वोल्टेज और C मतलब करंट, बाकी सब कुछ सेम है। बात समझ में आई ना? यही इतना आपको समझना भी था, लिख सकते हैं इसको।